हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इंग्लिश चैनल। मैं हूँ ब्रदर सोनाक्षी। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 7.7। ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। सो यानी कि आज हम करने वाले हैं पास्ट का थर्ड टेंस। ओके, सो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, सो उसके लिए ना कुछ वाक्य होते हैं जिनके लास्ट में, जब भी कोई ऐसा वाक्य हो जिसके लास्ट में ये शब्द आ जाए, आई थिंक यू आर नोटिस्ड, जिसके वाक्य में ये शब्द आ जाए, जिस वाक्य के अंत में ये शब्द आ जाए, जैसे चुका था, चुके थे, चुकी थी, अथक था, ई थी, ये सब। सो इसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी ऐसे ही हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के ना एक स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्म स्टडी कर लेंगे। ओके, चलो, तो फर्स्ट फॉर्म है पॉजिटिव फॉर्म्स। ठीक है, फर्स्ट है पॉजिटिव फॉर्म्स, यानी कि साधारण वाक्यों। इन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए वी नो कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें यूज करना पड़ता है रूल्स। हमारा मेन फोकस जो इस टॉपिक पे है वो है रूल्स और पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन। ओके, सो आइडेंटिफिकेशन वी कैन क्लियर। अब हम करेंगे रूल्स पे फोकस। तो जो पास्ट परफेक्ट का टेंस का रूल होता है ना, वो देखो यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई थिंक, आई होप आप लोगों को याद होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेड क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट, सेकंड वर्ब, थर्ड फॉर्म तक होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की फॉर्म्स हो गई। सब्जेक्ट जो वाक्य में काम कर रहा है, जो व्यक्ति या फिर जो काम हो रहा है वो, और वर्ब मैंने आपको बता दिया हेड। यहाँ पे देखो हेड है ना, इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अगर जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो रूल था ना, वो हेड की जगह पे हैज और हैव था। क्या था? हैज और हैव था। सो जहां पर जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आता है, लेकिन वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाता है? वॉज वर। सो जब वहां पे वॉज वर लग जाता है, ठीक है, तो उसी तरह पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में भी डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज हैव का यूज करते हो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। ओके, और आप पास्ट में क्या यूज करते हो? हेड का यूज करते हो। इज इट क्लियर? ओके, बाकी ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता ही है। चलो, अच्छा, एक सेंटेंस बनाते हैं। राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था। अब देखो यहाँ पे जैसे एकदम परफेक्टली मेरी वीडियोस देखी होगी या फिर टेंस पढ़ रखे होंगे या टेंस पढ़ रहा होगा, वो एकदम परफेक्टली समझ जाएगा कि ये सेंटेंसेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो समझ गया इट्स गुड, जो नहीं समझा आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो, राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था। ओके, मैं स्कूल उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो देखो यहाँ पे ना पहले तो मैं ये समझा देती हूँ कि ये जो सेंटेंसेस है ये दो टेंसेस हैं। पहला इसमें है आपका पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा आपका पास्ट परफेक्ट है। अब ये दोनों इसमें ना एक एडेड है। सो आई थिंक दिस इज सो इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू मेक दिस सेंटेंस। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस या फिर कौन सा टेंस है, कि कौन सा सेंटेंसेस कौन सा टेंस है। जैसे राम के आने से पहले देखो, मैं स्कूल जा चुका था। अभी हमने क्या पढ़ा? पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? चुका था, चुके थे, ये होती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं से लेकर स्कूल जा चुका था, इतनी क्या है आप लोगों की पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, राम के आने से पहले हमारा जो है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, सो चलो फटाफट बना, जैसे यहाँ पे बन रखा है, आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम। क्योंकि देखो, राम के आने से पहले तो ये पीछे चला गया और मैं स्कूल जा चुका था, तो आई हैड गॉन टू स्कूल। अगर मैं बोलती somehow suppose आई एम टेलिंग यू कि मैं मैं डायरेक्टली इंग्लिश बनाती हूँ, मैं स्कूल जा चुका था, तो मैं के लिए क्या लगता है? आई। अभी हमने पढ़ा था कि सिंगुलर हो या प्लूरल फॉर्म दोनों के लिए क्या लगेगा आपका? हैड। अब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जाने की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। तो आई हैड गोन
कहाँ जा चुका था? टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल। ओके, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि राम के आने से पहले, तो बिफोर राम केम। ओके, सो ये ऐसे बन जाएगा। अब देखो, अगर मैं से लेकर यहाँ तक देखो तो सही है ना, आई हैड गॉन टू स्कूल। ओके, ये जो सेकंड पार्ट है कि राम के ऐसे, इसमें जो दो टेंसेस ऐड है ना, ये आपको इसलिए क्योंकि जब धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप जब हार्ड वर्किंग पे आओगे, मतलब और बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाओगे, तो ये उसके एग्जाम्पल है कि बड़े सेंटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ना बहुत सारे टेंसेस मिक्स होते हैं, बट आप लोगों को समझना होता है कि कौन सा किस में मिक्स है और कौन सा टेंस है। ओके, आई होप इट क्लियर। सो मैं एक बार फिर से इसे शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ कि राम के आने से पहले ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मैं स्कूल जा चुका था, ये है आप लोगों का क्या, पास्ट परफेक्ट। इज इट क्लियर? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड गाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं अपना बी फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म। जब भी हम कोई पॉजिटिव फॉर्म बनाते हैं तो अब हम नेगेटिव फॉर्म पे चलते हैं। ओके, सो नेगेटिव फॉर्म के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, रूल चाहिए। और रूल्स अगर आप लोगों को मैं बता देती हूँ, रूल्स इट्स सो सिंपल। सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मैंने पहले ही बताया था कि नॉट हमेशा कहाँ लगता है, थर्ड प्लेस पे। सो यहाँ पे वही चीज़ कर दी, थर्ड प्लेस पे नॉट लगा दिया। ओके, और यहाँ पे कुछ नहीं है, बस उसी टेंस को, उसी सेंटेंसेस को यहाँ पे नेगेटिव में दोहराया गया है। अब जिसे मतलब ये टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो वो तो एकदम फाइनली से बिना देखे भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन जिसे नहीं क्लियर है वो शायद उसे समझने में थोड़ा वक्त लगे, बट इट्स टू ओके। ओके, सो चलो अब नेगेटिव भी एक बार बना के देख लेते हैं। राम के आने से पहले वह स्कूल जा चुकी थी। अब राम के आने से पहले मैं स्कूल नहीं जा चुका था, तो क्या बनेगा, आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम। सब कुछ सेम रहेगा, बस आपका थर्ड प्लेस पे नॉट ऐड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज सो सिंपल। जो पॉजिटिव फॉर्म समझ गया वो नेगेटिव भी बहुत इजीली समझ जाएगा। ठीक है, सो नेगेटिव फॉर्म में हमारा इतना ही बहुत छोटा सा था ये बात कि नेगेटिव फॉर्म में हमें क्या था कि हमें कभी भी पॉजिटिव सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, एक चीज़ यहाँ पे और बता देती हूँ कि हैड दोनों में ही लगेगा पास्ट में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा है, यहाँ पे थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स है उसी के, अदरवाइज और कुछ नहीं है। आप लोग एग्जाम्पल्स पढ़ लेना और जो अंडरस्टैंड ना हो आप लोगों के माइंड में, यू कैन कमेंट मी। ओके, सो फटाफट चलते हैं सी, यानी कि इंट्रोगेटिव फॉर्म्स। इंट्रोगेटिव फॉर्म्स की देखो, हर एक इंसान की, हर एक चीज़ की पहचान होती है, खुद की पहचान होती है। तो सेम वैसे ही इस टेंस में है। ठीक है, तो जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म्स है ना, उसकी पहचान क्वेश्चन मार्क और हेल्पिंग फॉर्म पहले आएगी, इससे तरह से पहचान है। ओके, सो यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग आप समझिएगा, हैड सब्जेक्ट, ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बिफोर पास्ट इंडेफिनिट। ओके, आई थिंक दिस इज सो इंटरेस्टिंग इंट्रोगेटिव फॉर्म्स, बट आई कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जो बिफोर है ना वो हर वक्त नहीं आपके पास अवेलेबल है। अब आप चाहो तो पेपर में जाओगे तो जरूरी नहीं कि इसमें अवेलेबल है तो आपके पेपर में भी अवेलेबल हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा हो सकता है कि इसमें आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया गया और मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी। हमने जब अपना पॉजिटिव फॉर्म पढ़ा था पास्ट परफेक्ट है, तो उसमें भी हमारा जो बिफोर और पास्ट इंडेफिनिट ऐड था, है ना, लेकिन उसमें क्या था, सिर्फ नोट डाउन नहीं था। तो सेम वही है, बस आप लोग इस पे फोकस करो, इस वाले रूल्स पे। ये सब जो है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए कि दो टेंस को आप जोड़ के क्या कर सकते हो, दो टेंस को आप कैसे अपने माइंड में बना सकते हो और किस तरह उसे समझते हो। ठीक है, चलो फटाफट इसे एक एग्जाम्पल बताए। क्या राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था? तो देखो, हैड आई गोन टू कम बिफोर राम केम, क्या राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था? जब भी आपके पास ऐसे सेंटेंसेस आए, अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में है तो हर वक्त आपका पास्ट इंडेफिनिट में रहे, नो, ये चेंज भी हो सकते हैं। ओके, सो ये तो सिंपल, बहुत इजीली है ये क्वेश्चन भी, कुछ नहीं है इसमें, बस हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है और बाकी सब कुछ सेम है, प्लस क्वेश्चन मार्क ऐड है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म्स। इसमें भी कुछ भी नहीं है, हम एक बार फिर भी रूल्स दे लेते हैं। हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस आपका क्या है, बिफोर या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, देखो यहाँ पे आपको नॉट लगा दिया थर्ड प्लेस पे, ये आप लोग अच्छे से जानते हो, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को इंट्रोगेटिव फॉर्म समझ आ गया तो इंट्रोगेटिव इज सो सिंपल फॉर यू। ओके गाइज, एग्जाम्पल है बहुत छोटा सा, क्या राम के आने से पहले मैं स्कूल नहीं जा चुका था? तो कुछ नहीं करना, हैड आई नॉट, थर्ड प्लेस पे नॉट ऐड करके बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अदरवाइज
जो हमारी फॉर्म्स है वो तो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं, ओके। अदरवाइज जहाँ तक मुझे लगता है तो 4 जो फॉर्म्स अभी तक हमने पढ़ी या फिर जो भी हम पढ़ रहे थे, ये वाली नेगेटिव, ये सब इज सो सिंपल। इनमें सिर्फ कुछ नहीं था। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो ना कि भाई देखो इसमें तो ये था, बट ये इट इज सो बिग रूल। नो, आप लोगों को ना रूल्स के अकॉर्डिंगली मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि रूल्स में आप लोगों को बिफोर पास्ट इंडेफिनिट नहीं याद करना, ओनली ऑब्जेक्ट के रूल याद होंगे, ओके। क्योंकि हर वक्त आपके साथ बिफोर और पास्ट इंडेफिनिट ऐड नहीं होता, सो यू डोंट लर्न। आपको रूल्स याद करने और कुछ नहीं याद करना, ओके। सो ये तो हो गए हमारे 4th फॉर्म्स। अब हम पढ़ते हैं इनके यूजेस कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखो यहाँ पे बोला है कि 2 एक्शंस। फर्स्ट है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भूतकाल में पूरे हो गए थे। सामान्यतः भूतकाल में जब 2 कार्य एक के बाद दूसरे पूर्ण हो गए हो तो पहले पूर्ण कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा पूर्ण कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ तक हमने पढ़ा था, अभी हमने वैसे ही क्या करें, सेंटेंसेस बनाए हैं। क्या करा हमने कि हमने पास्ट परफेक्ट, इसमें बोला है कि एक तो उसके लिए भी यूज होता है जो काम हमारा भूतकाल में कंप्लीट, भूतकाल, अंडरस्टैंड गाइस व्हाट इज भूतकाल? भूतकाल इज पास्ट में कंप्लीट हुए हो, लेकिन वो अभी भी क्या हो, जब 2 कार्य एक के बाद दूसरे, मतलब वही काम अब दोबारा शुरू हुआ हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हो। फर्स्ट, अब देखो यहाँ पे तो ये बहुत छोटा सा एक नोटिस था, यू कैन से। फर्स्ट है बिफोर सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों को कभी भी बिफोर में, पास्ट परफेक्ट में बिफोर का यूज करना है तो देखो ये उसका रूल है, सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बिफोर पास्ट इंडेफिनिट। मतलब इतना याद रखना कि जब भी बिफोर आएगा, ठीक है, जब भी बिफोर आएगा तो आप पास्ट इंडेफिनिट का ही रूल यूज करोगे उसके साथ, ठीक है। सेकंड हम यूज कर सकते हैं व्हेन में। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी है, बट आई कांट रीड एग्जांपल्स बिकॉज हमने अभी तक यही सारे सेंटेंसेस बनाए हैं, ओके। अगर आपके पास ऐसे हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म्स तो बिफोर आगे भी लग जाएगा, ऐसे भी आप लोग सेंटेंसेस स्ट्रक्चर कर सकते हो। व्हेन यानी कि जब, कब, तब। इसकी हिंदी में आप लोगों को बता रही हूँ, व्हेन मीन्स होता है जब, कब, तब, ओके। सो इसको हम हिंदी में इन तीनों में ये यूज़ होता है। अब ये डिपेंड है कि वो कब कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। सो ये आप लोग, ये रूल्स है, इसे पढ़ सकते हो। और ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यूजेस बहुत छोटे छोटे हैं। आफ्टर मतलब बाद में, पास्ट परफेक्ट में आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब भी आप आफ्टर यूज़ करते हो तो पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी ना पहले पास्ट इंडेफिनिट कब यूज़ होना है, पास्ट परफेक्ट कब यूज़ होना है, ये सब हमें नोटिस करना पड़ेगा, ओके। अब एज सून एज पॉसिबल, हम कहते हैं ना एज सून एज पॉसिबल, देखो यहाँ पे वही है, एज सून एज, जैसा जैसा, ठीक है। यहाँ पे भी इसका छोटा सा रूल है। रूल सबके सेम है, बट डिफरेंस इतना है कि कहाँ पर कब वो रूल्स यूज हो रहे हैं। जैसे एज यहाँ पे पहले है तो पहले पास्ट इंडेफिनिट है, फिर व्हेन है यहाँ पे तो ऐसे ही है, ओके। रूल्स आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हो और इन्हें एकदम अच्छे से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना टेंसेस अभी तक हमने क्लियर कर लिया है अपना कि हम एक एक वर्ड्स को पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते, ओके। टिल अभी तक, अनटिल जब तक, ये यहाँ पे भी इसका टिल अनटिल का थोड़ा बहुत यूज होता है। मैं आप लोगों को रूल्स अपने इस स्क्रीन में दिखा सकती हूँ, बहुत ही छोटा छोटा रूल है इसका, ज़्यादा कुछ भी नहीं। और यहाँ पे बस 1-2 एग्जाम्पल्स है इसके साथ साथ, ओके। सेकेंड है वन एक्शन। जब भी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग 2 भूतकाल की घटनाओं में ही हो, ऐसा नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट की सामान्य प्रयोग होता है। अतः ध्यान रखें, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे वाक्यों में भी होता है जिनके 2 भाग नहीं होते, ओके। सो पास्ट परफेक्ट में मैंने अभी बोला था ना कि ज़रूरी नहीं कि हर बार आपके पास 2+ हो, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास हर बार 2 टेंसेस मिक्स हो तभी वो पास्ट परफेक्ट बनेगा। इज इट नॉट पॉसिबल? आप सिंगल भी इसे बना सकते हो, ठीक है, सिंगल भी ये बनते हैं। इज इट नॉट, इट्स नॉट अ बिग डील, ओके। और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, देखो जैसे एग्जांपल है, ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी, वह मुझे पहले इन्फॉर्म कर चुका है, ठीक है, सिंगल हुआ है। अच्छा, थर्ड है एक्सेप्ट या होप, स्वीकार करने के लिए, फिर आशा करने के लिए, फिर अधिकतर हम किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, ये देखो, एक्सेप्ट, होप, इंटेंड, मीन, सपोज, थिंक तथा वांट आदि क्रियाओं के साथ
ऐसी पास्ट इच्छाओं, आशाओं और कल्पनाओं के बारे में किया जाता है जो पूर्ण नहीं हुई है। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में को हम जब भी हम एक्सपेक्ट और होप का प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो ये कब यूज करते हैं, जब कोई उनकी जो इच्छा थी ना वो पास्ट में कंप्लीट ही नहीं हुई। ओके, सो इसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अनफुलफिल्ड विश, जो इच्छा मतलब अनफुलफिल्ड हो, पास्ट की अनफुलफिल्ड कंडीशन, डिजायर आदि को प्रकट करने के लिए तथा जो ये कुछ वर्ड्स हैं इस तरह वाक्य स्पष्ट करते हुए कि कार्य हुए नहीं है। जैसे आई विश, मेरी इच्छा थी, आई हैड पास इन द फर्स्ट डिवीजन, मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाऊं। आई विश ही हैड सीन मी अर्लियर। ठीक है, ऐसे ही कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रूल्स है कंडीशनल के लिए क्या है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब। इतना याद रखना कि पास्ट परफेक्ट में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो इससे आप लोगों को रूल्स बहुत इजीली याद हो सकते हैं। सो आगे रूल पढ़ते हैं, वुड प्लस हाफ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर ये हाफ ऑफ छोड़े ना, इसका मतलब है कि वो सेंटेंस के सेंस पे डिपेंडेड है कि उसके आगे और क्या ऐड होगा। जैसे इफ आई हैड कम ऑन टाइम, अगर मैं टाइम पे आ चुका होता, आई वुड हैव कैच द ट्रेन, मैं ट्रेन में बैठ गया, मैं ट्रेन में चल गया होता। ठीक है, ऐसे उपरोक्त वाक्यों में इस तरह भी लिखा जा सकता है। कुछ कुछ वाक्यों में ऐसे भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे एग्जाम्पल है। और ये यूज होता है सिंस या फॉर के लिए, यानी कि पास्ट परफेक्ट के प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए सिंस फॉर के साथ भी किया जा सकता है। जैसे राम हैड बीन अ सोल्जर सिंस ही वॉज 18, सो वो कब था, जब वो सिंस 18 में वह सोल्जर था। ठीक है, सो यहाँ पे इसके यूजेस भी इतने ही से। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड टू द पास्ट परफेक्ट टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मी।